आप सबने घरों में पनीर बनाया है ना। देखो हम लोग पनीर कैसे बनाते हैं। पहले दूध को एक पतीले में डाल के गैस पे चढ़ा देते हैं। जब गैस पे दूध उबलने लगता है तो उसमें थोड़ी सी सिरका, नींबू, विनेगर डाल देते हैं। दूध जो है पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसे छान के एक कॉटन के कपड़े में रख देते हैं और गर्म में ही उसके ऊपर एक हेवी पतीला में पानी डाल के रख देते हैं। जब वो पनीर जो है गर्म रहता है उस समय वो सॉलिडिफाई हो जाता है और बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाता है, पनीर के रूप में बन जाता है। फिर उसे हम क्यूब के रूप में, छोटे छोटे पीसेस के रूप में काट के सब्जी में डालते हैं। सब्जी का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी ढिलाई की और वो जो पनीर था वो गर्म से ठंडा हो गया, उसके बाद आप कितना भी हेवी पतीला में पानी रख दो, वो पनीर जो है कभी भी सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगा। वो बुरादा बन के लाइट होके बिखर जाएगा। वो आपके किसी भी काम में नहीं आने वाला है। आप देखो घरों में हम लड्डू बनाते हैं, नारियल की, बेसन के, मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं और उसके बाद जब वो अच्छा से मटेरियल तैयार हो जाता है तो गर्म रहता है, उसी समय हम उसे हाथ से गोल गोल करते हैं, सर्किल का रूप देते हैं और लड्डू के रूप में वो बन जाता है, जो खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी ढिलाई की, सुस्ती की, तो क्या होता है कि मटेरियल सारा ठंडा हो जाता है। उसके बाद कितना भी आप कोशिश करो वो टाइट नहीं हो सकता, वो बुरादा बन के बिखरने लगता है। वो लड्डू आपके किसी भी काम में नहीं आता है और आपका सारा इंग्रेडिएंट भी वेस्ट होता है। अब देखो ये तो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी अच्छी शिक्षा देता है। ये हमें बताता है कि रिश्ते में भी गरमाइश की ज़रूरत होती है। और रिश्ते में गरमाइश कब आती है? जब हम भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करते हैं, मान सम्मान देते हैं, स्वाभिमान, सामने वाले के स्वाभिमान को महत्व देते हैं, राय सलाह विचार विमर्श करते हैं, उसकी भी बातें सुनते हैं, शेयर करते हैं, सुख दुख परिस्थिति परेशानी में खड़े रहते हैं, उसकी सही बातों को भी जस्टिफाइड करते हैं, उसके लाइफ के रीजनिंग को, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी क्या बोल रहा है। तब रिश्ते में एक अच्छी सी मिठास बनती है, एक बॉन्डिंग बनती है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से रिश्ते में गरमाइश रहती है और रिश्ता जो होता है सॉलिडिफाई होकर हमेशा चलता रहता है। लेकिन नॉर्मली जिस समाज में, परिवार में, सो कॉल्ड सोशल सर्किट में हम घिरे रहते हैं, वहाँ रिश्ते के मतलब क्या होते हैं? वो देखो सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन वाला प्यार होता है। जब तक आप सामने वाले के मन मुताबिक चल रहे हो, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, सामने वाला खुश हो रहा है, वो आपकी पीठ थपथपाना शुरू कर देता है। लेकिन जिस दिन आपने कह दिया एनफ इज एनफ, मैं फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं फ्री फ्लोटिंग एक आत्मा हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशन है, बॉडी है, चाहत है, एम है, एम्बिशन है, ड्रीम है, डिजायर है, मेरे भी कुछ लाइफ में ग्रो करने के मकसद हैं। जीवन में धरती पे जब भी हम आते हैं हर इंसान उठना चाहता है। मैं इसके बाद इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हैं। देखो ये लोग जो आपके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे थे, अब गालियों की बौछार कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो प्यार है ये टर्म्स एंड कंडीशन वाले प्यार है और कंडीशनल प्यार का कभी भी कोई मायने नहीं होता है। ये लोग उसी तरह रिश्ते चलाते हैं जैसे बच्चा च्युइंगम खाता है। जब च्युइंगम मीठा रहता है, मुंह में रखता है, मिठास खत्म होते ही फेंक देता है। इसलिए लाइफ में अगर रिश्ते को सही ढंग से चलाना चाहते हो तो सामने वालों को मन से अपनाओ, भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करो। ये जो रिश्ते होते हैं ना, तन के, धन के, ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल होते हैं, सिर्फ आपकी क्षणिक आवश्यकता पूर्ति के लिए होते हैं। इस तरह के रिश्ते में कभी भी आत्मीयता नहीं होती है। और प्यार जो होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिसे आप कुचल के, कुंठित करके अपने कंट्रोल में रखोगे, कमांड में रखोगे। प्यार जो होता है फ्री फ्लोटिंग होता है। आप देखो जिसके साथ आपका दिल से प्यार है वो आदमी बहुत दूर बैठा है, जिसको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा टेलीपैथिक कनेक्शन हो जाता है। आपकी मन की बात बिना कहे सामने वाला सुन लेता है, महसूस कर लेता है, फील कर लेता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पहले टाइम में देखो कोई मोबाइल नहीं होती थी, कोई डिजिटल कनेक्शन नहीं होती थी, चिट्ठी पत्री भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोगों के एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े रहते थे। वो जुड़ाव का देखो क्या कारण है? वो जुड़ाव का कारण आत्मा में था, प्यार उनके मन में था, आत्मा में था। इसलिए रिश्ते मधुरता के साथ चलते रहते थे। लेकिन जब रिश्ते में टर्म्स एंड कंडीशन की बात आने लगती है, मन कुंठित होने लगता है, रिश्ता से हम क्या करते हैं? डिस्टेंस और स्पेस रखना शुरू करते हैं, रिश्ते में हम भागने लगते हैं। और इमोशनली डेड, नॉन फंक्शनल, अनवर्केबल रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप देखो जब भी आप परेशान रहते हो, दुख में, कष्ट में, कलेश में रहते हो, आप ऊपर वाला को याद करते हो, भगवान को जब आप याद करते हो तो आपका मन बड़ा शांत होने लगता है। क्यों हमको ऐसा फील होता है? क्योंकि ऊपर वाले का जब प्यार होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं चलता है कि आप हमको फूल, माला, सोना, चांदी, लड्डू अर्पित करो तभी हम प्यार देंगे। नहीं, ऊपर वाला के पास जो आदमी बैठता है, जिस फॉर्म में बैठता है, नहा के पूजा करे, बिना नहाए पूजा करे, मंदिर जाए ना जाए, जब भी आप भगवान को याद करते हो बड़ा शीतलता रहता है, सात्विक फीलिंग आता है। क्योंकि ऊपर वाला जो प्यार देता है अनकंडीशनल प्यार देता है। ऊपर वाला का जो प्यार होता है वो हमारे आत्मा को टच करता है, इसलिए हमें बड़ी खुशी होती है। और कोई भी रिश्ता जो होता है ना, उसको समय पर सुधार लो। बच्चों की लिखावट जो होती है ना, समय रहते अगर सुधर गई तब तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करेगा, आगे भी अच्छा मार्क्स लाएगा। लेकिन अगर देर कर दिया, बच्चे की हाथ से गलत लिखने की आदत पड़ गई तो कभी नहीं सुधरता है। इंसान के रिश्ते के साथ भी वही चीज़ है। सामने वाला के भावना, फीलिंग, इमोशन को सही ढंग से समझो, नहीं तो वो अगर आपसे मूव हो गया, आपसे डिस्टेंस और स्पेस कर लिया तो फिर से पुरानी रिश्ते नहीं बन पाते हैं। इसलिए रिश्ते को प्यार और भावना से